नमस्ते साथियों। आई लव मोहम्मद अभियान भारत में हाल ही में उभरा एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, जिसने कई राज्यों में चर्चा, विरोध, समर्थन और कभी-कभी तनाव और हिंसा को भी जन्म दिया है। इस अभियान की शुरुआत मूलतः सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद लिखे बैनर के लगाए जाने के साथ शुरू हुई। मुस्लिम समुदाय के इस पोस्टर को लगाना धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति बताया गया। वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा कहकर विरोध किया और भड़काऊ कदम बताया। इस विवाद की शुरुआत 4 सितंबर को बाराफात ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान हुई, जब कानपुर के रावतपुर इलाके में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया। स्थानीय हिंदू समूहों ने रावफात की पारंपरिक धार्मिकता और पथ, जहां आमतौर पर हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं, में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर पोस्टर एवं टेंट को पारंपरिक स्थल पर पहुंचाया, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से पोस्टर फाड़ने और नई परंपरा को स्थापित करने के आरोप लगे। इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में रोष बढ़ गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताया और संविधान के अनुच्छेद 25 में मिले संविधान अधिकारों की बात उठाई कि आई लव मोहम्मद कहना अपराध नहीं है। यूपी के बरेली, लखनऊ, काशीपुर, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद आदि शहरों में विरोध और बहसें तेज हो गईं। कई जगहों पर शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकाले गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अपने प्रोफाइल पिक्चर बदली और अपना समर्थन जताया। विरोध के दौरान कई जगहों पर पुलिस और भीड़ के बीच टकराव हुआ, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की नौबत तक आ गई। बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर भारी भीड़ जमा होने, पत्थरबाजी और पुलिस बल के प्रदर्शन जैसी घटनाएं सामने आईं। इसी बीच हिंदू संगठनों ने भी आई लव राम एंड आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर, सोशल मीडिया अभियान और प्रति जुलूस के रूप में प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे धार्मिक प्रतियोगिता एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दृष्टि से देखा और बहस छिड़ गई कि क्या इस तरह के नारों को सार्वजनिक जगहों पर अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं। बहस में एक पक्ष कहता है कि आई लव मोहम्मद एक शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति है, जिसमें मुसलमान अपने नबी से प्रेम और श्रद्धा जाहिर कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के मुताबिक यह उनका संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी भी अन्य समुदाय को समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे का कहना है कि यह धार्मिक प्रदर्शन एक नए ट्रेंड की तरह पेश किया जा रहा है, जो परंपराओं में बदलाव और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है। एफआईआर का मुख्य कारण नारा नहीं बल्कि बैनर का सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाना था, जिससे संभावित टकराव हो सकता था। कुछ रिपोर्टों ने इस पूरे अभियान के पीछे राजनीतिक साजिश, मुस्लिम युवाओं का कट्टरपंथीकरण और जनरेशन जेड की सोच को उभारने की बात कही गई। सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना भारत के विविधतापूर्ण समाज में धार्मिक पहचान, अभिव्यक्ति की सीमा, सहिष्णुता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर उभरते तनाव का सूचक है। कुछ इसे सरकारी हस्तक्षेप, पुलिसिया कार्रवाई और माइनॉरिटी राइट्स के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो कुछ सांप्रदायिकता और धार्मिक आक्रामकता के रूप में। इस बीच कर्नाटक में जमात-ए-इस्लामी हिंद और द्वारा प्रॉफेट मोहम्मद मैसेंजर ऑफ जस्टिस के नाम से अभियान चलाया गया, जहां पैम्फलेट, किताबें और मिठाइयां बांटकर नबी की शिक्षा और
न्यायप्रियता के संदेश को समाज के हर तबके तक पहुंचाने की कोशिश की गई। यह कार्यक्रम शांति और सद्भावना के साथ चला। सोशल मीडिया ने इस विवाद को और बढ़ाया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग धार्मिक समूहों ने अपने अपने देवताओं के समर्थन में अभियानों की बाढ़ ला दी। यहाँ तक कि आई लव रसगुल्ला जैसे हास्यपूर्ण अभियानों द्वारा युवाओं ने इसका व्यंग्यात्मक जवाब भी दिया। इस विवाद और आंदोलन का सबसे अहम पक्ष यह है कि भारत जैसा बहुजातीय बहुधार्मिक देश धार्मिक अभिव्यक्ति और धार्मिक अधिकारों की व्याख्या और उनकी सामाजिक स्वीकृति को लेकर द्वंद्वों का सामना कर रहा है। इस तरह के अभियानों के चलते धार्मिक सहअस्तित्व, सहिष्णुता, कानूनी ढांचे व शासन की भूमिका, सामाजिक व तकनीकी माध्यमों का प्रभाव और राजनीति के प्राथमिकता, इन सब पर बहस छिड़ गई। कुछ टिप्पणीकारों ने लिखा है कि अगर आई लव मोहम्मद को लेकर हिंदू मुस्लिम हिंसा होती है तो यह भारत की उस बहुलवादी परंपरा पर सीधा आघात है जिसमें हर व्यक्ति को अपने अपने उपास्य या महापुरुष के प्रति प्रेम व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते सांप्रदायिक तनाव, FIRs, गिरफ्तारियों, सोशल मीडिया की प्रतियोगिता और उग्रवादी नारों ने इस अभियान को नियंत्रित दायरे से बाहर कर दिया है। अंततः आई लव मोहम्मद अभियान ने भारतीय समाज में स्वतंत्र धार्मिक अभिव्यक्ति, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिकता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया प्रभाव और प्रशासनिक हस्तक्षेप से जुड़े बड़े और जटिल प्रश्नों को उजागर किया है। यह अपने आप में न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक, धार्मिक और वैदिक विमर्श का मुद्दा बन गया है, जिसकी गूंज भविष्य में भी महसूस की जाती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।